हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपनी सीरीज़ में 2011, 2012, 2013 के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस में हम ढूंढ रहे हैं पैटर्न जो एग्जामिनर बनाता है किसी भी स्टेटमेंट को रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं कि क्वेश्चंस रॉन्ग कैसे बनाता है एग्जामिनर। ठीक है, राइट नहीं, रॉन्ग। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में आज हम 2014 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं और इन्हीं पैटर्न्स को देखेंगे। तो देखते हैं। What are the significance of practical approach to sugarcane production known as sustainable sugarcane initiative? Seed cost is very low. Drip irrigation can be practiced. There is no application of chemical fertilizers at all. The scope of intercropping is more in as compared to conventional method of cultivation. ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न है, उसको पैटर्न का नाम है एक्सट्रीम्स। तो जब भी एग्जामिनर ये वाली वर्ड्स यूज़ करता है जैसे नो या कैन नॉट या डज नॉट, ठीक है, तो ये हो जाते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। और यहाँ पर क्वेश्चन रॉन्ग होने के मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में देखिए, देयर इज़ नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एट ऑल इन दिस, कि इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। और यहाँ पर क्या क्या एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ करें उसने, नो और एट ऑल, ये दो एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ करके इसने स्टेटमेंट को रॉन्ग फ्रेम करा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर स्टेटमेंट को एक्सट्रीम्स के थ्रू रॉन्ग करवा सकता है। ठीक है, आंसर्स तो आपको पता ही होंगे, बस हम इसमें पैटर्न देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग। इसमें कुछ प्रोग्राम्स दे रखे हैं और उसकी मिनिस्ट्री दे रखी है। तो अब यहाँ जो पैटर्न यूज़ करता है, यहाँ जो थंब रूल है वो क्या करते हैं, मिनिस्ट्रीज़ को रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, अगर 100 केसेस हैं तो उसमें 99 केसेस में मिनिस्ट्रीज़ रॉन्ग दी होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए कि जब भी अगर कोई भी क्वेश्चन आए और इसमें बोला हो दिस प्रोजेक्ट इज़ अंडर दिस मिनिस्ट्री, तो आपको कॉशियस हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है एग्जामिनर रॉन्ग करवा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक थंब रूल है कि मिनिस्ट्री जो है वो रॉन्ग हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट BNHS के बारे में बोल रहा है, इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले थंब रूल क्या पढ़ा कि मिनिस्ट्री एग्जामिनर जो है वो रॉन्ग बनाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये नंबर 5 है, इसके जस्ट ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें मिनिस्ट्री रॉन्ग है और इसमें भी मिनिस्ट्री रॉन्ग है, मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है ना कि मिनिस्ट्री जो है वो रॉन्ग हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये थंब रूल याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन। अब ये वाला देखिए सेकंड स्टेटमेंट, फोटोवोल्टाइक्स जनरेट्स AC वाइल सोलर थर्मल पावर जनरेट्स DC। इस वाली स्टेटमेंट में आपको जो पैटर्न पता होना चाहिए उसे मैं कहता हूँ क्रिस क्रॉस। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है कि जब स्टेटमेंट में वाइल इंट्रोड्यूस करता है तो उसमें क्या करता है वो, जैसे B ऑप्शन है तो उसका क्रॉस कर देगा ऊपर के साथ और A का नीचे के साथ, मतलब AC का दे देगा ये वाला और DC का दे देगा ये वाला, मतलब फोटोवोल्टाइक्स जनरेट DC होगा यहाँ और सोलर थर्मल होगा यहाँ AC। ठीक है, तो मतलब क्रिस क्रॉस कर दिया उसने, ऑप्शन को अदला बदली कर दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके वो क्वेश्चंस रॉन्ग फ्रेम कर सकता है। नेक्स्ट देखो, इसी में इंडिया हैज़ मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल बट नॉट फॉर फोटोवोल्टाइक्स। ठीक है, तो यहाँ पर उसने एक नेगेटिव टोन इंट्रोड्यूस कर दिया है कि इंडिया में ये चीज़ें तो हैं लेकिन ये नहीं है। तो जब भी ऐसा पैटर्न आए जहाँ पर नेगेटिव टोन हो जाए स्टेटमेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि वो स्टेटमेंट गलत हो सकती है। ठीक है, ये पैटर्न है। पैटर्न एक क्या है, क्रिस क्रॉस वाला कि एक के बदले दूसरा, और नेगेटिव टोन वाली। ठीक है, कि नेगेटिव टोन करके स्टेटमेंट गलत कर दो। नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू ग्रुपिंग ऑफ ब्रिक्स, द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स वॉज हेल्ड इन रियो दे जेनेरियो इन 2009। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैटर्न है उसका नाम है इवेंट। कोई भी इवेंट हो उसमें बोल रखा हो कि ये फर्स्ट यहाँ पर हुआ था, फर्स्ट इस ईयर में हुआ था या इस लोकेशन पे हुआ था, तो वहाँ पर रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर जब भी कोई इवेंट की बात करे और वहाँ पर ईयर दे दे या उसकी लोकेशन दे दे या बोल दे कि फर्स्ट यहाँ पर हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर वहाँ आपसे स्टेटमेंट गलत करवा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स वॉज हेल्ड इन रियो दे जेनेरियो इन 2009। इसमें क्या क्या गलत हो सकता है कि फर्स्ट ना हुआ हो, यहाँ ना हुआ हो या 2009 में ना हुआ हो। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू कोल बेड मीथेन। अब ये देखो, कोल बेड मीथेन इज़ द प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम्स वाइल शेल गैस इज मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली। अब कभी भी कोई गैस होती है वो 100% कंसनट्रेटेड तो होती नहीं, उसमें अलग अलग मिक्सचर्स होते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने फिर वही खेल खेला है हमारे साथ, एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला, कि उसने स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना दी। यहाँ ओनली ना लिखा होता ना तो स्टेटमेंट सही हो जाती, लेकिन उसने ओनली लिख दिया है। तो जब भी एग्जामिनर ऑल लिखे, नो लिखे, ओनली लिखे सॉरी, तो यहाँ पर स्टेटमेंट गलत कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, एक्सट्रीम पहुँच गया ना वो कि ओनली, कि सिर्फ यही है, तो ये गलत है। अब ये वाला देखो, इन इंडिया अबेंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्सेज एग्जिस्ट बट सो फार नो शेल गैस सोर्सेज हैव बीन फाउंड। तो ये क्या कर दिया उसने, नेगेटिव कर दिया।
हमने पीछे ही देखा था यहाँ पर, ये देखो, इंडिया है सोलर मैन्युफैक्चरिंग थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टाइक्स, मतलब इंडिया में ये है बट ये नहीं है। वैसे तो करा इसने यहाँ पर, ये देखो इंडिया में ये है बट ये नहीं है, तो ये क्या है, नेगेटिव टोन स्टेटमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी नेगेटिव टोन हो जाए तो वहाँ पर गलत हो सकता है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू शांगपा कम्युनिटी, दे मेनली लिव इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो जब भी किसी लोकेशन के बारे में बात करें, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, कोई इवेंट हो रहा हो उसमें वो बोल दे कि फर्स्ट यहाँ पर हुआ था, या इस ईयर में हुआ था, या इस लोकेशन पे हुआ था तो वहाँ पर रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करा इसने, कोई लोकेशन को गलत लिख दिया कि दे मेनली लिव इन उत्तराखंड, क्या पता ये हिमाचल हो, क्या पता जम्मू एंड कश्मीर हो। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि लोकेशन मोस्टली जो है वो गलत कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, और लोकेशन कैसे कर सकता है गलत, ऐसे कि कोई क्वेश्चन देखा उसमें बोलेगा कि इसका ओरिजिन यहाँ पर होता है। ठीक है, ओरिजिन यहाँ पर होता है, या यहाँ की ये इंडिजिनियस कम्युनिटी है, इंडिजिनियस फ्रूट है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि वो भी गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले स्टेटमेंट में क्वेश्चन में साइंटिफिक व्यू इज दैट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल ये। तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट देखो, जितने भी ग्लोबल वेटलैंड्स है विल परमानेंटली डिसअपेयर। क्या कर दिया इसने, एक्सट्रीम कर दिया। अगर ये ऑल ना होता तब तभी भी हम सोच सकते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे उसने ऑल लिख दिया यहाँ पर तो ये हो गई स्टेटमेंट एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मोस्टली गलत होते हैं। कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो यहाँ क्या कर दिया उसने, फिर से एक्सट्रीम कर दिया, नेगेटिव टोन कर दिया उसने ना, नेगेटिव टोन करके गलत कर दिया स्टेटमेंट। हमने देखा है कितनी सारी नेगेटिव टोन स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये भी उसका एक पैटर्न है, एक्सट्रीम बनाना पैटर्न है, नेगेटिव टोन करना पैटर्न है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ डिक्रीज इन इकोनॉमी इट विल डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और सी ऑप्शन देखो इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये दोनों क्या है, सेम जैसी हैं स्टेटमेंट, तो इसको क्या कहता हूँ, कन्फ्यूजिंग वाला पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट ये और ये तो बिल्कुल भी लिंक नहीं हो रही है, ये दो एग्जामिनर ने बनाई इसलिए हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इनमें से ही आपको टिक करना है आंसर, बस ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेकंड स्टेटमेंट है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस। जब भी बोले कि ये चीज़ इस चीज़ को एलिमिनेट कर देती है, ठीक है, 100% हो, एलिमिनेशन मतलब 100%, कि 99.9% भी नहीं, 100% एकदम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी एलिमिनेशन की बात आए, ठीक है, जब भी एलिमिनेशन की बात आती है तो वो जनरली गलत होती है स्टेटमेंट। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस, या कोई टेक्निक बोल दे कि इस टेक्निक से 100% एलिमिनेट हो जाता है, या कोई वैक्सीन बोल दे कि इससे 100% एलिमिनेट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वो स्टेटमेंट गलत हो सकती है। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग अर्थ आवर, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड यूनेस्को। तो कोई भी अगर इनिशिएटिव होता है और उसमें दिया हुआ होता है कि नीचे ये जो इनिशिएटिव है ये इसके अंडर आता है, तो वहाँ पर और UPSC खेला खेलता है हमारे साथ, वो ऑर्गेनाइजेशन गलत देता है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का है या इस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो ये गलत हो सकता है। ठीक है, तो जब भी UPSC दे दे कि ये वाला इनिशिएटिव इस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो किसी दूसरी का भी हो सकता है। जैसे कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर आता है, तो ये क्या बोला कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, तो वो भी गलत था 2024 में, और यहाँ पर भी गलत है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई इनिशिएटिव दिया हो तो उसके जो पेरेंट वो होंगे UNEP या यूनेस्को या कोई यूनाइटेड नेशन, तो वो गलत हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, बीजक इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ सेंट दादू दयाल, फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रपोनेटेड बाय माधवचर्या। तो जब भी अगर पर्सनैलिटीज़ दे, ठीक है, कि ये वाली फ़िलासफ़ी इन्होंने दी थी, या इसके ये प्रोपाउंडर है, या इनका ओरिजिन यहाँ से हुआ है, तो वहाँ पर UPSC पर्सनैलिटीज़ को गलत देता है, मोस्टली पर्सनैलिटीज़ गलत देता है। ठीक है, मोस्टली जो है वो गलत देता है पर्सनैलिटीज़ को, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी भी कुछ आ जाए कि ये वाली एंथोलॉजी या ये वाली बुक ये इन्होंने लिखी है, तो वहाँ पर मोस्टली जो पैटर्न देखा गया है वो देखा गया है कि वो गलत होती है मोस्टली। ठीक है, तो बीजक इनकी कंपोजिशन नहीं है, और पुष्टि मार्ग माधवाचार्य का नहीं है, वल्लभाचार्य का है शायद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मंगनियार्ड्स। अब जिसको कुछ नहीं आता उसको ये पता होना चाहिए कि देखो B और C वाला ऑप्शन, म्यूजिकल ट्रेडिशन नॉर्थ वेस्ट, क्लासिकल वोकल म्यूजिक इन साउथ इंडिया, दोनों ही म्यूजिकल ट्रेडिशन की बात कर रहा है। मतलब जो मंगनियार्ड्स हैं ये किससे रिलेटेड है, म्यूजिकल से रिलेटेड है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसमें 50-50 तो का लगा दीजिए, क्या जा रहा है आपका। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि UPSC यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, कन्फ्यूज़ करने वाला पैटर्न। ठीक है, उसके बाद ये वाला
देयर इज़ नो नेशनल सीड्स पॉलिसी इन प्लेस, फिर वही मैंने बात करी थी अभी कि इंडिया में ये मिलता है पर ये नहीं मिलता है, तो वहाँ पर यूपीएससी जनरली नेगेटिव टोन जब भी जाएगा ना तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, बस आपको याद रखना है। देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड्स कंपनी इन द सप्लाई ऑफ इतना, ठीक है, कि पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो फिर से नेगेटिव टोन हो गया यूपीएससी। और हमने क्या सीखा ये है कि जब भी नेगेटिव टोन होगा तो वो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, ये देखो एनिमल वेलफेयर इज़ स्टैब्लिश अंडर ईपीए, तो अब इन्होंने क्या करा कि एक और पैटर्न यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। इस पैटर्न का नाम क्या है? इस पैटर्न का नाम वगैरह कुछ नहीं है, इसमें है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दी जाती है, बोला जाता है कि इस एक्ट के अंदर बनी है। ठीक है, इस एक्ट के अंदर बनी है, तो एक्ट जनरली यूपीएससी गलत देता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इसी क्वेश्चन को देख के एक्ट गलत देता है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एनालाइज किए तभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी किसी बोर्ड की बात करें या किसी भी की बात करें और बोले कि इस एक्ट के अंदर है, तो वहाँ पर यूपीएससी जनरली स्टेटमेंट को गलत बना देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट गलत है ये। नेक्स्ट देखो, इको सेंसिटिव जोन्स आर डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मैंने क्या कहा था ऊपर कि कोई भी चीज़ जो है वो किसी एक्ट के अंदर है तो यूपीएससी उसे जनरली गलत देता है, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। इको सेंसिटिव जोन जो है वो डब्ल्यूपीए के अंदर डिक्लेयर नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, तो बस याद रखना है कि जब भी एक्ट दे तो वो जनरली गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ ESAs इज़ टू प्रोहिबिट ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन दिस जोन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नेगेटिव टोन हो गई और बोला ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़, तो ये फिर से एक्सट्रीम्स हो गया। ठीक है, तो जैसे ही एक्सट्रीम जाए स्टेटमेंट तो आपको ध्यान रखना है कि गलत हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने देखने हैं सारे क्वेश्चंस। अब देखेंगे अगले वीडियो में 2015 के क्वेश्चन। ठीक है, आप ये पैटर्न्स को याद रखिए, खुद अप्लाई करके देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।